स्वागत होगा तो किसी नेता का स्वागत नहीं होगा, नर्मदा मैया के ध्वज का स्वागत होगा। और इसलिए यहां भी किसी नेता के गले में फूलों की माला नहीं डली, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है, ये तो नर्मदा मैया का कार्यक्रम है मेरे बहनों और भाइयों, नर्मदा मैया का कार्यक्रम। कोई पहली दफा ये बात नहीं कह रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बल्कि इससे पहले भी सरकार हर मंच पर इस बात को बार बार दोहराती आ रही है कि ना तो ये सरकार का कार्यक्रम है और ना ही भविष्य में वो इसका राजनीतिकरण करेगी। बस समाज का ये काम समाज को ही समर्पित होगा। ये यात्रा सरकार पीछे रहेगी, ये यात्रा समाज की यात्रा होगी। चलो मान भी लेते हैं सरकार की कोई मंशा नहीं है कि नर्मदा सेवा यात्रा पर किसी तरह की सियासी छाप लगे, लेकिन आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि अपनी किसी विशेष पहल का सियासी फायदा लेने से चूकी हो कोई भी सरकार। और बात जब नर्मदा सेवा यात्रा की हो तो ये तय है कि यदि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो ना चाहते हुए भी सरकार को इसका सियासी फायदा मिलेगा, फिर वो ऐसा चाहे या न चाहे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के सियासी मुनाफे पर यदि कांग्रेस की राय लें तो वो इस बात को सिरे से नकारती है, साथ ही सरकार को ये नसीहत देने से भी नहीं चूकती कि सामाजिक काम को सामाजिक ही रहने दे सरकार, इसका भाजपाईकरण करने की कोशिश भी न की जाए। आने वाले चुनाव में मैं नहीं समझता इससे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन बात शर्ते शिवराज सिंह चौहान ईमानदारी से नर्मदा मैया की सेवा करें, साफ सफाई करवाएं और देखभाल करें, जिससे कि वहाँ का पर्यावरण और सारी चीजें बनी रहे। वही राजनीतिकरण का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री जाने के बाद भाजपा के झंडे नहीं फहराने चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिंदाबाद के नारे उस तरह नहीं लगाने चाहिए। मां नर्मदे की सेवा की भावना से काम करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से पहलू होंगे जो सरकार के लिए आने वाले वक्त में सियासी तौर पर मुफीद साबित होंगे। सरकार की पहल पर नर्मदा सेवा यात्रा प्रदेश के 16 जिलों से गुजरेगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा के संपर्क में आएंगे। इसे नकारा नहीं जा सकता कि यात्रा से सरकार को व्यापक जन समर्थन हासिल होगा। इस यात्रा के समानांतर विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी संचालन होगा, फिर चाहे नर्मदा किनारे पक्के मकान की बात हो या फलदार वृक्षों की खेती की। यात्रा के दौरान खुद सीएम शिवराज लंबा वक्त लोगों के बीच गुजारेंगे। इन तमाम कवायदों के प्रभावी होने के बाद इनका सियासी फायदा मिलना भी तय है। बहरहाल भले ही इस पूरी कवायद के दौरान सरकार की मंशा कतई सियासी न हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसकी सफलता सरकार के लिए सियासी फायदा भी पहुंचाने वाली होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सामाजिक ताने बाने से सराबोर इस कवायद के सियासी इफेक्ट को सामने आने से कैसे रोकती है शिवराज सरकार। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या नर्मदा सेवा यात्रा पूरी तरह राजनीति से मुक्त रह सकेगी? क्या इसकी सफलता को भविष्य में खुद की उपलब्धि की तरह पेश नहीं करेगी सरकार? यात्रा के दौरान संचालित योजनाओं को चुनाव के वक्त दरकिनार किया जाएगा? क्या कांग्रेस को भी आगे बढ़कर खुद को इस यात्रा से जोड़ना चाहिए? तो कुल मिलाकर हम चर्चा करने जा रहे हैं नर्मदा लगाएगी नैया पार, जो उसकी सेवा करेगा उसको मिलेगा उसका प्रसाद, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अजय शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शरण प्रधान जी, आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा को थोड़ा सा अलग तरह से शुरू करना चाह रहे हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, लेकिन सबसे पहले योगीराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मुद्दे पर, चूंकि जब कोई मुख्यमंत्री कोई काम शुरू करता है तो वो पहले किसी पार्टी का सदस्य भी होता है, तो जाहिर है कि मामला भले ही नर्मदा मैया की यात्रा का हो, इस पर सवाल भी होंगे, आरोप भी लगेंगे कि ये भाजपा की यात्रा है, सरकार की यात्रा है। लेकिन क्या नर्मदा जी की यात्रा करने से
वो यात्रा किसी पार्टी की या सरकार की हो जाएगी? एक बात, क्या नर्मदा जी की यात्रा करने के बाद उसकी सफाई का अभियान क्या सिर्फ भाजपा और सरकार के जिम्मे रहेगा? समाज और कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल उसमें शामिल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये भाजपा के झंडे तले का अभियान नहीं है। ये मुख्यमंत्री ने साफ कहा, मंशा कुछ भी हो, लेकिन जो शब्द कहा जा रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई झंडा नहीं होगा, इसमें नर्मदा मैया का झंडा होगा और किसी का स्वागत नहीं होगा। ये सारी बातें कही हैं, लेकिन आखिर जब कोई पार्टी कोई काम शुरू करती है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। कोई कहे या ना कहे, यश और अपयश अपने आप चला आता है। अच्छा काम करेंगे यश मिलेगा और गड़बड़ करेंगे तो अपयश मिलेगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय? देखिए, लाख कोशिश करें कोई भी के साथ ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, बीजेपी की यात्रा नहीं है, कांग्रेस आरोप लगाए, लेकिन चूंकि बैकिंग में सरकार है कहीं ना कहीं, उसका लाभ भी उसको मिलना चाहिए। और यदि निगेटिव कुछ होते हैं तो ये भी कहा जाता है साहब मुख्यमंत्री थे फलानी यात्रा में, तो ये शिवराज सिंह ये भले ही करेंगे कि चूंकि ये हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से बैकिंग सरकार की रहती है, पहली बात। दूसरा है कि मेरा एक और इसमें मानना ये रहता है कि लक्ष्य यदि आपके पवित्र हों तो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। इस मामले में ये ज़रूर है कि नर्मदा को लेकर जो एक यात्रा सरकार ने शुरू की है, मैं इस बात के लिए सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये ऐसे विषय हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा की यात्रा शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और सेंट्रल में गंगा सफाई अभियान नरेंद्र मोदी ने चलाया हुआ है। ये दोनों ऐसे प्रकल्प हैं, दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि ये इतने लंबे चौड़े कि सोचा ही नहीं जा सकता कि कहाँ शुरू करें और कहाँ खत्म करें। ये बड़े लंबे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ये निकालने की कोशिश की और जो लक्ष्य, जो उद्देश्य लेकर चलना है कि इतने किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर पौधरोपण किया जाएगा और वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान लगाए जाएंगे, यदि वास्तव में ये फुलफिल होते हैं तो प्रदेश के लिए ये बिल्कुल नर्मदा की यात्रा शिवराज की और प्रदेश की दोनों की तकदीर और तस्वीर बदल देगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका है कि एक यहाँ पे इस बात का जिक्र थोड़ा सा ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि सिंगस को समाप्त हुए 6 महीने से भी कम समय हुआ है अभी, वहाँ भी इस तरह की कई तरह के प्रकल्प चलाए गए थे। पौधरोपण की बात वहाँ भी की गई थी, शिप्रा के किनारे वृक्ष लगाने की बात वहाँ की गई थी, लेकिन अभी आप जाके देख लो उसी रामघाट पर जहाँ साधु संतों ने सबने डुबकी लगाई, लेकिन योगी राज जी, तो ये जो उद्देश्य है वो धूमिल ना हो जाए। मेरा आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुख्यमंत्री अपने आप को अपनी सरकार का सीईओ बोलते हैं, तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन कराना उनका पहले भी दायित्व था। अब तो वो कॉर्पोरेट कल्चर में रंग है और वो ऐसी बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपने शंका जताई है, संदेह है, वो कम से कम निर्भुल साबित होगा। लेकिन एक जानकारी मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह नर्मदा जी की यात्रा का जो कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ है, इसी तरह का वो कार्यक्रम वो गुजरात में भी करेंगे। और उन्होंने इस बात यह कहने में कोई संकोच नहीं किया कि ये प्रेरणा उनको मध्य प्रदेश से मिली और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले अजय जी, क्या कारण है कि कोई भी काम बीजेपी या सरकार करे आप उसमें राजनीति तलाश करते हैं? क्या वजह है कि अगर बीजेपी बोलती थी जय जय सिया राम तो आप कहते थे कि ये भगवान राम की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक हो गए। अब ये नर्मदा जी का मामला है, उनकी शुद्धता का मामला, उनको प्रदूषण से बचाने का मामला, तो क्यों आप एक ही रंग का चश्मा लगा के देख रहे हैं कि ये अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका लाभ इनको मिलेगा और ये कहीं ना कहीं पार्टी का मामला हो जाएगा? जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ही देख लीजिए, आपने उस चीज का वो किया, मैं आज पट्टा क्या लगा के आया हूं, जय श्री कृष्ण। तो राम या भगवान किसी के एकाधिकार नहीं है। एक पुराना गाना था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू लेना धर्म का साथ मेरे गरीब नवाज। ये शुरू से और अभी तक बीजेपी की आदत में शुमार है। देखिए, जैसे कि योगी राज जी ने भी कहा कि इसके पहले भी सिंहस्थ हुआ था, वहां क्या क्या कारनामे इन्होंने किए सबको जग जाहिर मालूम है। और आपने भी देखा कि उस सिंहस्थ में मोदी जी भी आए थे, इनके शीर्षस्थ नेता। अब आप बताइए कि धर्म के नाम पे आयोजन हो, शीर्ष नेता वहां आए और बिना शिप्रा जी में स्नान किए, बिना भगवान के दर्शन किए चला जाए, इससे बड़ा अपमान भगवान का क्या होगा। ये वही बीजेपी है जो प्रथम राम की काथी है, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर वहीं। देखिए, जो अपमान करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको महाकाल सजा देंगे और उसको शिप्रा जी सजा देंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अब तो मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हम इसमें कोई झंडा नहीं होगा, किसी का स्वागत नहीं होगा, और झंडा होगा भी तो वो नर्मदा जी का झंडा होगा। तो फिर आपको शक क्यों है?
देखिए आखिर आपके आपके दिल में ऐसा क्या है कि आप जो भी काम बीजेपी या मुख्यमंत्री करते हैं आप उसको दलगत नजरिए से देखते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, क्योंकि इनका इतिहास ही ऐसा बताते हैं कि बीजेपी की बढ़त आज जो मिली है वो छदम राष्ट्रवाद और प्रतीकवाद से बिल्कुल मिली जुली छवि है। ये इस तरह की अचंभित कर देने वाली वैचारिक अवधारणा कुछ दिनों के लिए अचंभित तो कर जाती है, लेकिन सोसाइटी को विभाजित भी कर जाती है। लेकिन नर्मदा जी को साफ करने के अभियान में क्या ऐतराज मैं है? वही बोल रहा हूं, ये अभियान साफ करने की बात नहीं है, ये जो उन्होंने पाप किए हैं इतने 13 सालों में उसका प्रायश्चित करने का अभियान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आज अवैध डंपर कांड, आज देखिए 400 डंपर जिस पार्टी के नेता ने नर्मदा जी के छाती को अवैध पूरे अक्रॉस एमपी छलनी कर डाला रेत की अवैध ढुलाई से। होशंगाबाद से भोपाल अगर आएंगे तो चार आप भी जानते हैं डंपर चल रहे हैं, सब पे चौहान लिखा हुआ है। क्या मतलब है? कांग्रेस के जमाने में इसमें तो कांग्रेस के भी डंपर होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के ही डंपर। चौहान क्यों लिखा हुआ है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? बीजेपी में थोड़ी होते हैं साहब। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, वही प्रतीकात्मक बात कर रहा हूं। देखिए जितने भी डैम बने हैं वहां विस्थापित हुए हैं, उनकी विस्थापना की दंश आज भी आदिवासी और गरीब और किसान झेल रहे हैं। उस विस्थापना में जो मछली पालन का ठेका छोटी छोटी उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया? वहां क्यों शिवा कॉर्पोरेशन नाम के? अब देखिए ये प्रतीकात्मक नहीं, शिव से शिवा, चौहान से चौहान, ये सब इसी बात की मैं बात कर रहा था कि ये सिर्फ प्रायश्चित की यात्रा है। अजय जी, अब ये तो भक्त लोग हैं, अब कोई सरकार का भक्त या किसी का भक्त है तो कोई क्या कर सकता है? गांधी का कोई भक्त है तो वो कह सकता है गांधी कंस्ट्रक्शन। तो ये तो भक्तों की भावना का मामला है, हम उस पर नहीं जाते। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारे सवाल आपके दिल में होंगे, मैं सारे सवाल आपको मौका दूंगा उसको पूरा पूछने का। जब तक इसके पहले जो चर्चा हुई हमारी, शरण जी, बहुत शंकाएं होती क्योंकि सरकार जब काम करती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे वो सिंहस्थ का मामला हो या कोई भी मसला हो। अगर बीजेपी इस काम को कर रही है तो पार्टी ने या सरकार ने अभी तक ऐसी छवि क्यों नहीं बनाई कि वो जो भी काम करे लोग उस पर शक ना करें? अगर शक करते हैं इसका मतलब ये है कि पार्टी की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तभी कोई आदमी सवाल करता है तो लोग उसके बारे में शक करते हैं। आपकी क्या राय? देखिए, हमारे मित्र अजय शाह जी अगर शक ना करें तो हमारा तो नर्मदा अभियान नहीं सफल नहीं हुआ। अगर ये शक कर रहे हैं इसका मतलब हमारा अभियान सफल है। ये शक को भी अपने पक्ष में कर रहे हैं। अब ये तो इनकी क्वालिटी हो गई फिर कि आप गाली भी देंगे तो ये, जैसे एक बार हुआ था ना कि विष्णु भगवान को नारद जी ने गुस्से में आके उनकी छाती पर प्रहार किया, तो वो कहते हैं कि प्रभु आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई क्योंकि मेरी छाती बड़ी कठोर है। तो आपकी आलोचना को भी ये इस ढंग से ले रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। जी प्रधान जी, आपको याद हो पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल हुआ था ग्लोबल वार्मिंग पे, और ये तय हुआ कि 2020 तक 2 डिग्री टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कम किया जाए। अगर हम ये कहें कि हम नमामि नर्मदा ना चला के ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभियान चला रहे हैं तो क्या अजय शाह ये कहेंगे कि ये भी कुछ इसमें भी कुछ राजनीति है? अरे भाई, 144 दिन की यात्रा 16 जिलों से निकलेगी, हर नर्मदा के बाजू से निकलेगी, वहाँ प्लांटेशन होगा फॉरेस्ट का, वहाँ स्वच्छता अभियान होगा, वहाँ प्रदूषण के लिए रोक होगी। ये जागरूकता अभियान है। ये जो प्लांटेशन है ना, यही तो वो कह रहे हैं कि ये प्लांटेशन वोटों का प्लांटेशन कर रहे हैं आप। अभी आप प्लांटेशन करेंगे, फिर 2008 में इसके प्लांटेशन के आप फल खाएंगे, यही तो उनकी आशंका है। एक फिल्मी गाना में जो बोल दूं, हमारे जो मित्र जिससे पीड़ित हैं, बुरा काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अगर प्लांटेशन करेंगे और अगर करीब 2 करोड़ जनता के संपर्क में आएंगे और फिर आप कहो कि वो तो सबसे मिल रहा है, आपको कोई नहीं रोका है, आप भी निकलो ना, आप दूसरी तरफ से शुरू कर दो, आप मतलब गुजरात साइड से शुरू कर दो, आपको रोका है क्या कोई नहीं?
और आप दूसरे किनारे पे शुरू तो कर दो। आपको भी आपको तो एक कदम और आप आगे भी प्लांटेशन करो। प्रधान आप जी, भी- ये काम तो जनता को साथ लेकर करने का था। अच्छा था कि आप कांग्रेस को आह्वान करते कि आप भी आइए और इस काम में शामिल होइए। क्योंकि आपने उनको बुलाने से परहेज किया, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, मैंने किसी राजनीतिक दल को आह्वान किया कि शामिल होने आइए। नहीं, होना करना नहीं, चाहिए था। क्यों करना क्योंकि चाहिए? सरकार ये है, तो सरकार जन सबको अभियान जोड़कर है। चले। ये तो जन अभियान है। इनको कोई ने रोका है? इनका हाथ रोका है क्या कोई ने जन अभियान में शामिल ना हो? चलिए मैं लौटता हूं। योगी राज जी, कांग्रेस को शक है और शक की बहुत सारी पॉलिटिकल वजह भी हैं, लेकिन जितनी साफ गोई से भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जी ने कहा कि अगर वो शक ना करें तो फिर हमारा काम ही सफल कैसे होगा। आपको लगता है कि ये राजनीतिक दांवपेच में जो अभियान है वो सफल हो पाएगा या उलझ कर रह जाएगा? क्या लगता है? अभियान तो सफल होगा साहब, क्योंकि समाज से जुड़ा प्रोग्राम है और कोई भी नहीं चाहता कि उसके पर्यावरण के संरक्षण ना हो या उसके वहाँ पे जो प्रदूषण की जो वो कम ना हो। सब चाहते हैं कि नर्मदा में प्रदूषण जो मिल रहा है वो खत्म होना चाहिए। हर आदमी की इच्छा, चूंकि पुण्य सलिला नर्मदा हमारी जीवनदायिनी नर्मदा है और कई सारे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो नदियाँ हैं कई लोगों को रोजगार आपको दे रही है, टूरिज्म का बहुत बड़ा कारण होती है। धर्म और पवित्र तो इनका महत्व है ही, धार्मिक रूप से तो ये लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है ही। रोजगार और रोटी रोजगार का भी बहुत बड़ा सेंटर है नदियाँ। और मेरा इसमें एक और ये कहना है कि यदि सरकार कोई, भले ही ये बीजेपी का प्रोग्राम हो चाहे ये कांग्रेस का प्रोग्राम होता, यदि आपको अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रोग्राम शुरू किया गया है, वो लक्ष्य यदि प्राप्त हो जाए तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होना चाहिए? यदि नर्मदा में प्रदूषण खत्म हो जाए, यदि नर्मदा में अवैध उत्खनन रुक जाए, तो किसको दिक्कत क्यों होना चाहिए? मेरा सवाल ये। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि सरकार तो सबकी होती है, उसको अगर ये बड़ा काम है, जैसा कि है ये बड़ा काम, तो सरकार इस पे सबको क्यों नहीं जोड़ना चाहती? समाज को जब जोड़ना चाहती तो राजनीतिक दलों को जोड़ने में क्या परहेज? मैं लौटूंगा आपके पास। शाह जी, कांग्रेस की आदत है शक करने की। बीजेपी बड़े साफ मन से काम कर रही है, वो नर्मदा जी को पवित्र करना चाहती है। अलग बात है कि आपने आरोप लगाया कि डंपर से उसकी खुदाई कर रहे हैं, रेत लेके जा रहे हैं, सड़कें बर्बाद हो रही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिगड़ा हुआ भी अगर मान लो कोई आदमी है, अगर वो सुधरना चाहता है तो आप शक क्यों करते हैं? मैं अपने बड़े भाई साहब से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि तकल्लुफ की ये कौन सी अदा है अजय कि जानते बूझते भी अनजान बना है कोई। देखिए, ये वो लोग हैं, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो आपके पास इसका तोड़ नहीं है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। अगर उन्होंने तोड़ कहा नहीं है तो फिर ये हमेशा जीतेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस उधर से क्यों नहीं ये अभियान शुरू करती। जरूर कर सकती है, लेकिन संसाधन कहां से आए? लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप देना नहीं चाहते हैं ना। हमारे योगी राज जी ने भी कहा था कि नमामि देवी नर्मदा और पूज्य सलीला हमको रोजगार देती है, रोजी रोटी देती है, सही है, लेकिन रोजी रोटी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को के पास क्यों है? उन जितने भी अक्रॉस द बोर्ड जो वहां बैठे हैं या स्थापित हैं या उसके आसपास रहते हैं, वो जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, उनसे छीन के कुछ चुनिंदा लोगों को हमारा आपत्ति उससे है। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि ये सफाई का काम है, एक तगाड़ी और एक फावड़ा लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं जुड़ जाते इसमें? आप अगर जुड़ जाएंगे तो सरकार से या बीजेपी से ये मुद्दा छीन लेंगे, क्योंकि आप फ्री हैं अभी, ना आपकी सरकार है ना आपको कुछ करना है, तो आप इस काम में जुट जाइए। एक बात ये भी नर्मदा जी की कृपा आप पर भी हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें अब जब यात्रा शुरू हुई आज ही, वहाँ पे कई मुस्लिम समुदाय में आगे इसमें स्वच्छता अभियान में आगे। वही मेरा सवाल है कि हर वर्ग को इसमें जुड़ना चाहिए। कांग्रेस क्यों कहती है कि हमको सरकार कोई साधन मुहैया कराएगी तब हम करने जाएंगे? साधन मुहैया कराने की बात नहीं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। आज जितने भी संसाधन है सरकारी, सब बीजेपी सरकार के नाम से आज उपयोग और उपभोग कर रही है उनका। उसमें आप देखिए, आप कल भी देखिएगा और आज भी देखिएगा कितने लोग बीजेपी के झंडे के साथ उनके चल रहे हैं। तो ये मैं आपकी बात को मान रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस तो आंदोलन की पार्टी है। देश को आजादी के वक्त उसके पास कुछ पैसे था, वो जनता से उसने आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस इस पूरे मामले को क्यों टेक ओवर नहीं करती? आपके पास अभी ये सरवाइव करने का बड़ा मौका, हालांकि मैं कोई आपको सुझाव देने वाला नहीं हूं, बिल्कुल, लेकिन ये चूंकि बात हो रही है तो कांग्रेस इस मुद्दे को टेकअप कर सकती है, इस मुद्दे को बीजेपी से छीन सकती है और एक तरह से पूरा गेम चेंज कर सकती है। आपके पास अवसर है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रधान जी, आप कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कांग्रेस चूंकि आपके खिलाफ जनता के बीच में जाकर जनमत नहीं बना पाती है, जबकि मुद्दे वो बहुत सारे गिनाते हैं,
आप इसी कमजोरी का लाभ लेकर जो मर्जी आए वो करना चाहते हैं। सरकार आपकी है, पार्टी आपकी मजबूत है, तो आप कांग्रेस को दरकिनार करते हैं और नर्मदा नदी माई जैसे सफाई अभियान में आप उसको छोड़ जाते हैं। क्यों नहीं बुलाते भाई कांग्रेस को साथ में? लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इनके पास दिल्ली में 70 में से 60 साल राज रहा और फिर भी ये मान रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके फेवर नहीं, हमारे फेवर में है। जब माननीय मोदी जी आए थे तब माननीय मनमोहन सिंह जी बैठ के नीतियां बना रहे थे, सोनिया जी पूरा संचालन कर रही थी। अब आप बराबरी की फील्ड में 44 सीटें आ गई, इसलिए आप बोल रहे हैं, या विधानसभा में तीसरी बार विपक्ष में बैठे इसलिए आप प्लेइंग फील्ड इवन मांग रहे हैं कि आप चुनाव लड़ नहीं पाते, आपके कार्यकर्ताओं को मैं कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पार्टी सरकार में होती है निश्चित रूप से वो उसका अपर हैंड होता ही है। तो भले ही कांग्रेस विपक्ष में है, संख्या बल में कम है, लेकिन नर्मदा जी के सफाई अभियान में सबको जो आप जोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को भी या प्रतिपक्ष को आह्वान करने में क्या दिक्कत है? चलिए मैं यही से आह्वान कर देता हूँ कि आइए अजय शाह जी, चलिए हाँ, ये एक फॉर्मल होगी बातचीत। लेकिन योगीराज जी, क्या इस अभियान में अगर कांग्रेस भी जुड़ जाए तो बुराई क्या है भाई? वोट ही ना बढ़ेंगे लेकिन सफाई तो हो जाएगी, और उस सफाई के नाते हो सकता है कि माई की कृपा हो जाए। क्या लगता है? नर्मदा की सफाई नहीं करना चाहते, भाजपा की सफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू है। मेरा तो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके लक्ष्य यदि पवित्र हैं और उन पवित्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको सफलता हासिल होती है, चाहे जनता का प्रयास है चाहे विपक्ष का प्रयास है, तो उसमें कोई किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं आन पड़ती। 3 चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरी यात्रा में। पौधरोपण आप दूर करें, प्रदूषण, पौधरोपण आप करें, वृक्षारोपण तो आप करें, प्रदूषण मुक्त करें, और अवैध खनन का जो मामला चल रहा है, जिसको कि लेके आप कह रहे हैं कि साहब इस यात्रा के दौरान उस चीज को भी हम देखेंगे और अवैध खनन करने वालों पर एक्शन लेंगे। और कई लोगों ने गिरफ्तारी, लेकिन शक इसलिए है क्योंकि सरकारें जो भी होती है वो बातें तो बहुत करती है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। मैं वही कह रहा हूँ कि अमल नहीं हो पाता तो फिर शक होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या अवैध उत्खनन अभियान शुरू हुआ है क्या नर्मदा यात्रा के दौरान? आप उसको दूर करोगे क्या? पौधरोपण के आप अभियान पहले से आपकी नर्मदा जी में जो प्रदूषण शहरों का जा रहा है, कस्बों का जा रहा है, जो फैक्ट्रियों का प्रदूषण जा रहा है, उसको रोकने की बात हो रही है क्या? मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इन 3 लक्ष्यों जो लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं, मुझे थोड़ी सी शंका है। और यदि 100% भले नहीं, यदि वो 80% लक्ष्य भी प्राप्त कर लेते तो मैं इस यात्रा को बिल्कुल। लेकिन मैं एक आग्रह है मेरा पैनल से कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, बल्कि अब 2 मिनट बचे हैं। अगर आप संक्षेप में बात करेंगे तो एक बार और बातचीत हो जाएगी। आप सहमत हो तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। अजय जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, अगर ये वास्तविकता में वही है जो ये दिखाना चाहते हैं तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है। लेकिन कांग्रेस शामिल क्यों नहीं होती? हमारा उनसे भी यही सवाल था। क्यों आपसे भी सवाल है, क्योंकि हिडन एजेंडा है नहीं, आप समानांतर शुरू करें। उन्होंने अगर अमरकंटक से शुरू की है, माने ओंकार अमरकंटक से शुरू किया, तो आप वहां से शुरू करें। नहीं, मैं वही तो संसाधन की बात है ना, ये पूरा का पूरा संसाधन सरकारी उन्होंने झोंक रखा है। इसमें तो श्रम की बात है, आदमी श्रम की बात नहीं है, संसाधन की बात है, उसके दोहन की बात है, उसके दुरुपयोग की बात है। पूरा का पूरा सरकारी अमला आज इस यात्रा में लगा हुआ है। मैं सिर्फ एक चंद बहुत संक्षेप में जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। अमरकंटक से शुरू हुई थी यह यात्रा। अमरकंटक आदिवासियों का एक पवित्र गढ़ है। वहां पे कांग्रेस ने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी गढ़ी थी। ये लोग इतने नाफरमान हैं कि साहब उस यूनिवर्सिटी में 85% नॉन आदिवासियों टीचर्स हैं वहां पे, और वहां पे दीनदयाल जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। क्यों आदिवासी कोई प्रावधान नहीं मिले उनको? बिल्कुल, मैं आपकी बात तो यही इस पे शक, इसीलिए शक जाता है। आपकी बात आगे, लेकिन अभी हमारा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस अभियान में अपने ढंग से शामिल होना चाहती है? इस अभियान में ना हो, अलग से शुरू करें। आपकी अंतिम टिप्पणी हाँ या ना में? नहीं, बिल्कुल। अगर ये, लेकिन उनके साथ जो हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम। अलग से करें आप, अलग से बिल्कुल करने में। चलिए शैलेंद्र जी, आपके साथ शामिल नहीं होंगे नर्मदा माई को साफ करने का अभियान कांग्रेस अलग से शुरू कर सकती है। आपका उन्होंने आग्रह स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा ठुकराया है। आपकी अंतिम टिप्पणी इसमें बहुत संक्षेप में। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नहीं, कांग्रेस को आप मत कहिए, क्योंकि उसने आजादी दिलाई देश को। आता तो है उसको, वो करना नहीं चाहती, अलग बात है। नहीं, वो कांग्रेस अलग थी, वो थी महात्मा गांधी की कांग्रेस, ये राहुल गांधी की कांग्रेस। चलिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। योगीराज जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। नहीं, मेरा फिर वो ये कहना है कि मेरा आपसे सवाल था कि क्या कांग्रेस को आना चाहिए? अगर नहीं आती है तो कांग्रेस
पॉलिटिकली भी रॉन्ग साइड जा रही है और सोशली भी वो रॉन्ग साइड जा रही है। क्या लगता है आपको? वो तो ऑलरेडी रॉन्ग साइड उन्होंने पकड़ रखी है पिछले 12 सालों से। ये मौके होते हैं उनके लिए, ये मौके, ये अवसर होते हैं कि इस चूंकि पवित्र काम में आप एक अपनी आहुति आप भी दे दें, बिल्कुल, उसका तो वेटेज आप को मिलेगा। हम चर्चा को यही रोकते हैं और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। और अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस एक तरह से रॉन्ग साइड चल रही है पिछले 12 साल से, 13 साल से, तभी वो मौके को भुनाने वाला मामला नहीं कर पाती, परिस्थितियों को अपने पक्ष में नहीं कर पाती। लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर ले। हम इतना जरूर बता दें कि ये जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं शुरू किया, लेकिन बीजेपी के लीडर तो शिवराज सिंह है, भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो कोई अभियान शुरू कर रहे हैं, वो चाहे नर्मदा नदी की सफाई का अभियान हो या उनके किनारों पर पौधारोपण का हो, फलदार पौधे का हो, आज वो फलदार पौधे लगाएंगे और 2018 तक उन पौधों का फल भी खाएंगे, क्योंकि इन पौधों को लगाने के बदले में वो किसानों को उसका मुआवजा भी देंगे जब तक कि पेड़ों में फल नहीं आते। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि फल भले ही बाद में आए, लेकिन 2018 के चुनाव में नर्मदा घाटी के किनारे के जो गांव हैं उनके फल शिवराज सिंह और भाजपा को मिल सकते हैं। ये एक तरह से बहुत चतुराईपूर्ण लेकिन धार्मिक फैसला है, हमारी इस पर कोई माने आक्षेप नहीं है, लेकिन चतुराई तो जरूर है और कांग्रेस इसमें ट्रैप हो गई है। वो अपने आप को इस पूरे अभियान से जोड़ भी नहीं रही है और दूसरा कोई अभियान शुरू करने की उसकी मंशा भी नजर नहीं आती है। IND एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।